तन्हाई में डाला जा रहा है? देखिए जी, कैद हमेशा तन्हाई में होती है। जहाँ तक मुलाकातों का है, ये आपकी तरफ से मुझे खबर आई है, अगर बंद हो गई तो वापस खोल देंगे। आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। सर सेनेट में जो आज हुआ है इस पर क्या कहना चाहेंगे? सेनेट में ये तमाशा होता है पिछले 75 साल से, अगले 75 साल भी तमाशा हो। हम सब तमाशबीन हैं, तमाशा करने आते हैं, उसको तनख्वाह लेते हैं और वापस चले जाते हैं। थैंक यू। अच्छा, 2 मिनट स्टार्ट कर दिए। जब ये ख़त आएगा तो चीफ ख़त को यूँ करेंगे और बिल में डाल देंगे, क्योंकि चीफ सियासी आदमी नहीं है, शरीफ आदमी है, नेकनीयत आदमी है, ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है। उन्होंने बहुत इज्जत तरीके से कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज दूँगा। जितनी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स आते हैं, चाहे वो 18 का हो, इस बार का हो, उससे पहले का हो, आइंदा हो, आगे पीछे हो, वो उस सब के तहत ही सारे इदारे चलते हैं। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट साइन है चीफ की तरफ से कि वो प्रो डेमोक्रेसी है और उन्होंने एक अच्छे वे में डिसेंटली कर दिया। और चीफ के दिल में अगर कोई अपनी ज़ाती खलीज होती तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज के पास अगर 12,000-13,000 किलोमीटर से अपना दुश्मन का सर लेने की ताकत रखते तो वो फिर अपना हिसाब किताब भी पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ना चीफ सियासत का हिस्सा बन रहे हैं, ना उनको इमरान खान साहब के फेवर में, ना उसके खिलाफ है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के वो चीफ है। वो पाकिस्तान के चीफ हैं और जैसे उन्होंने कहा पाकिस्तान पहले सियासत बाद में, पाकिस्तान पहले। किस चीज़ की? ये जो आज जो कुछ हुआ हंगामा हुआ, देखिए क्या है, सेनेटर कह रहे हैं मुझे 2 मिनट। देखिए आप सबको पता है कि पिछले 75 साल से ये एक तमाशगाह है। इधर हम आते हैं, तमाशा करते हैं, गालियाँ देते हैं एक दूसरे को, फिर गले मिलते हैं, अंदर खाने सब मिले हुए होते हैं, तनख्वाह लेते हैं, घर चले आते हैं, एंजॉय करें, नथिंग न्यू। मुझे बताइए आप चैंपियंस ट्रॉफी की हो रही है, सियासी तो चलती रहती है, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या एडवाइस करेंगे कमेटी? एडवाइस तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ एक्सपेक्ट ही कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ कि जिस तरह की इनिंग्स अभी हमने देखी, वैसे अगर 2, 4, 6 मैच ऐसे हो गए और फाइट करते हुए अगर आप हारे भी तो वो हार नहीं, वो जीत ही है। तो नॉट नेसेसरी कि आपको जीतना ही जीतना है, अल्लाह करे हम जीतें, लेकिन अगर इस फाइटिंग स्पिरिट के साथ अगर आप हार भी जाते हैं तो हमारे लिए तो वो भी जीत होगी और हम उनको सराहते हैं उनके जो उन्होंने इनिंग्स खेली है। बाडा साहब कहते हैं कि आप उन्हीं के मतलब वोट से सेनेटर मुंतखब हुए हैं, वो ये भी कह रहे थे कि आपको इस बात का मतलब ख्याल भी रखना चाहिए, तो क्या कहेंगे? आपका नाम क्या भाई? अलानूर वजीर भाई, उसके हाथ रखना कंधे पे मेरे भाई हनीफ के, उसे कहना है थोड़ा सा समझदारी का काम करे, इतने वोट थे तो अपने लिए ले लेता, ना मैंने उसके वोट लिए हैं, ना मुझे उसके वोट चाहिए, ना मैंने कभी लिए हैं। अगर इतने वोट थे ना तो वो खुद इलेक्ट हो जाता, बाकी वो क्या बांट रहा है। तो कहते हैं हमेशा सियासत के लिए पहले चीज़ें सीखें, समझें, पढ़ें और फिर आगे बात करें। मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मैंने बुरा भी माना, क्योंकि अगर आदमी गाफिल है, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो उसको मेरे लिए मशवरा है कि उसके पास अगर उसकी पार्टी का इतने वोट होते तो वो उसको दे। ना मैंने उसकी पार्टी से वोट लिए, ना मुझे चाहिए, ना मैं उसकी चाय की प्याली का रवादार हूँ, ना उसकी पार्टी की। सियासत करता हूँ, जो काम ठीक करेगा उसको ठोक बजा के सपोर्ट करूँगा, जो काम ठीक नहीं करे उसको ठोक बजा के घुस भी जाऊँगा। मुझे किसी की फिक्र नहीं है। चलते चलते मुझे 1-2 चीज़ें बताइएगा। खैरपुर में जो रानीपुर के पीठ के घर में तशद्दुद हुआ है बच्ची के ऊपर, और उसके बाद वो कत्ल का मुकदमा डालने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है हुकूमत की तरफ से, तो हुकूमत कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी? देखा भाई, मुझे इस पूरे वाक़े का नहीं पता। मैं तो अभी एक बड़ा अफसरदा वाक़े का कराची का जो हादसा हुआ है, कत्ल केस, उसमें हैरान हूँ कि कोर्ट्स ने रिमांड नहीं दिया अभी तक, जो एक बहुत बड़ा सवाल है और मुझे उसकी भी डिटेल्स नहीं पता कि मैं मुझसे बाहर था। को पाकिस्तान इंडिया आमने सामने आ रहे हैं, अब आपको भी यकीनन क्रिकेट का बुखार तो है, तो इस मैच को क्या देखें? देखिए, हमेशा क्रिकेट का एक इंडिया और पाकिस्तान की टीम के अंदर एक स्पिरिट हाई होती है। ऑल्दो हमारी कोई स्पोर्ट्स या अदाकारी के मैदान में इसमें कोई दुश्मनी ज़ाती नहीं होती, लेकिन वो एक स्पिरिट तो है कि आप अपने मुखालिफ का खेल रहे होते हैं। तो एक्साइटिंग मैच होगा। मैं समझता हूँ कि दोनों टीमें ज़बरदस्त प्ले करेंगी और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान जो है वैसा ही खेले जैसे अभी 2-4 दिन पहले उसने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया। फाइटिंग स्पिरिट के साथ अगर आप हार भी जाएँ तो उसको जीत लिया जाता है। तो मेरे लिए हार जीत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए फाइट इंपॉर्टेंट है। इफ इट इज़ अ गुड फाइट, इट्स अ गुड फाइट। कितना इंतजार है उस दिन का 23 का मैच? इंतजार तो कब है, बहुत सारी चीज़ों का ज़िंदगी में लेके बैठे हुए हैं। अभी तो यहाँ गुजर रहे, कुछ पूरी हो गई, कुछ नहीं हुई, इंतजार कर रहे हैं। ऑर्डर साहब लास्ट पर कमेंट कीजिएगा, रमजान मुबारक की आमद है। हुकूमत कह रही है कि आज़ाद शुमार बेहतर हो रहे हैं, माशी इशारे बेहतर है, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम तक नहीं पहुँच रहा। चीनी होगी और महंगी हो रहे, आवाम कारकर्दगी से मुतमईन है हुकूमत की कारकर्दगी? देखिए, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली हमेशा कहता रहा हूँ और लोगों को बुरा लगता है
आप और हम सब एक टीम मेंबर्स हैं। आप अभी जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या टीवी के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये भी आप एक पाकिस्तान की टीम का हिस्सा खिदमत कर रहे हैं, मैं अपना हिस्सा कर रहा हूँ। इस तरह हमारी टीम के अंदर चीफ कामयाबियाँ पाकिस्तान की समेट रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल पटरी से उतर गया था, अब पटरी पे आ गया है। अब पटरी पे आके चलना है, आगे बढ़ना है, फिर दौड़ना है। वो उसके लिए ट्रिकल डाउन इफेक्ट के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट द क्रेडिट गोज टू द चीफ एज पाकिस्तानी टीम प्लेयर एंड टीम मेंबर, एंड वो रोनाल्डो का रोल प्ले कर रहे हैं तो कुछ बुरा क्या लगे। रोनाल्डो अगर है तो है। स्टोर के मुलाजमीन को 3000 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। इसके ऊपर मैं बात भी करूंगा सेनेट के अंदर भी, और इसके अंदर हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। एक सिर्फ ये बताइए कि सर अभी मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आर्मी चीफ को सियासत से खैराबाद कहना चाहिए, बैरकों में वापस जाना चाहिए, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, फजलुर रहमान साहब का मेरे तो ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त हैं, और मैं उनके साथ उनका वो दोस्त हूँ जो मुनाफिक नहीं हूँ, और मैं उनसे तब मिला जब मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए था, ना कभी चाहिए होगा इंशाल्लाह। तो मैं फजलुर रहमान साहब के साथ अपनी दोस्ती निभाऊंगा। अच्छे बुरे वक्त में मैंने निभाई भी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो रात को 3 बजे जब मौका मिलता है, वक्त पड़ता है और मौलाना साहब की ज़रूरत पड़ती है तो लोग 3 बजे तक भाग जाते हैं उनके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। और जहाँ तक उनकी आर्मी से मुतल्लिक़ा बात है, मैंने वो बयान सुना नहीं है। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ को चाहिए कि वो पार्लियामेंट को सियासतदानों के हवाले करें। पार्लियामेंट सियासतदानों के हवाले ही है, और सियासतदानों ने मुल्क का यहाँ तक हाल किया है। अगर और बुरा हाल देना चाहते तो पूरा